एक्स फौजी भाई भूंदा को भुवन कठार जी, वाकई में आप पर जोश है। अगर आप जैसे लड़के, आप जैसे यूथ, 20-25 यूथ हमारा द्वारा हाथ में है, हम कोई मजाल है, हम परिवर्तन कर सकते हैं। मैं भूंदा को मंच दे रहा हूँ, आदरणीय भुवन सिंह कठार जी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी। मैं भुवन कठार, पूर्व सैनिक चौखुटिया ब्लॉक। जो उत्तराखंड सरकार ने यह निंदनीय कार्य किया है, कल प्रातः 10 बजे के लगभग पहाड़ की आवाज नहीं कहूंगा मैं, उत्तराखंड की आवाज को दबाने की जो कोशिश की है, मैं उत्तराखंड सरकार को और देहरादून पुलिस को इस क्रांतिवीर चौराहे से जहाँ 3 महान आत्माओं का यहाँ पर रखे गए हैं, मैं यहाँ से आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने तत्काल प्रभाव से भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को जैसे आप उनके घर से उठा के ले गए थे, वैसे सम्मान के साथ उनके घर नहीं छोड़ोगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। आप कौन सा कानून का पालन कर रहे हैं? क्या आशुतोष नेगी और आशीष नेगी आतंकवादी थे? जिस तरह आप उनको घर से ले गए, आप उनको फोन करके कॉल करके भी अपने कार्यालय में बुला सकते थे। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम कायर नहीं है, परंतु हमको संविधान ने बांध रखा है। नहीं तो हम दिखा देते आपको हम क्या है करके। तो उत्तराखंड सरकार और देहरादून पुलिस तत्काल प्रभाव से भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को उनके निवास स्थान पर छोड़ के आए। क्या जुल्म है उनका? अपने उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए अपने पहाड़ियत के लिए लड़ रहे हैं। आप ये मत समझना कि वो डर गए। आप उनको या हमको जितना डराओगे, हम उतना ही मजबूत होंगे। आजमाने की कोशिश मत करो हमें। मैं चैलेंज देता हूँ यहाँ पर आपको, अगर आपने तत्काल प्रभाव से बाइज्जत उनको उनके निवास स्थान पर नहीं छोड़ा, संविधान के आदर करते हुए हम ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। परंतु ये भी आपको बता देते हैं, ना हम कायर हैं और ना हमने चूड़ियां पहनी है। अगर आपने ये नहीं किया तो मुख्यमंत्री आवास पे आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम तो अपने प्राण पहले छोड़ चुके हैं इस मातृभूमि के लिए। पहले राष्ट्र के लिए छोड़ा था, अब इस मातृभूमि के लिए छोड़ देंगे। परंतु हमारे को आजमाओ मत, हमारे को आजमाओ मत। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ आने वाले 1 और 2 दिन में देहरादून कूच होगा, मुख्यमंत्री आवास पे कूच होना चाहेगा। मैं कहना चाहता हूँ जो भाजपा और कांग्रेस को भी वोट कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं? और वो पहाड़ के लिए लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कब तक आप इनकी दलाली करते रहोगे? और कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे को गाली देंगे। क्या स्थिति हो रही है पहाड़ की? हम मांग रहे हैं भू कानून, हम मांग रहे हैं पहाड़ों की आत्मा राजधानी कैप्शन, हम मांग रहे हैं स्थायी राजधानी को कैप्शन को। और हमें क्या दिया जा रहा है? कलंक यूसीजी के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप भाजपा और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आपके बालक बालिका बिना विवाह के किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए? अगर नहीं पसंद करता है तो क्यों नहीं यूसीजी का विरोध कर रहे हैं? और पुनः चेतावनी दे रहा हूँ, आग्रह नहीं कर रहा हूँ उत्तराखंड सरकार को, जल्द से जल्द आशुतोष भाई और आशीष नेगी को बाइज्जत उनके निवास स्थान पर छोड़ा जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे जय पहाड़, हम कहेंगे, कौन रोकेगा हमें? ये राज्य पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को देख के बना है। अजमाओ मत हमें, हमारे आक्रोश को और मत बढ़ाओ, नहीं तो पूरे उत्तराखंड में आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम संविधान को मानते हैं, इसलिए चुप है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी। हर हर शंभो। आपने भाई भुवन कठार जी के क्रांतिकारी विचार सुने, और आप भूतपूर्व सैनिक हैं
और जोशी ने हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, राज्य आंदोलन के साथ, पहाड़ की पीड़ा के साथ, मूल निवास के साथ, भू कानून के साथ और परिसिमन के साथ और स्थायी राजधानी गैरसैंण के साथ संघर्षशील साथी हैं। मैं माइक्रोफोन दे रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी साथी हैं आदरणीय कैलाश खुलारा जी, और संघर्षशील है त्रिपाठी जी के समय से लेकर आज तक हम हमेशा संघर्ष में रहे। अब बड़े भाई कैलाश खुलारा जी अपने विचार रखेंगे आशीष नेगी की गिरफ्तारी पर और तत्काल प्रभाव से उनको रिहा किया जाए। पूरे प्रदेश में 1994 की तर्ज पर नया आंदोलन खड़ा हो रहा है साथियों, द्वारा हाथ से बिगुल फूका है, पूरे प्रदेश में ललकारा जा रहा है और हम पहाड़ की पीड़ा को सहन नहीं करेंगे। अगर ऐसे आवाज उठाने वाले लोगों को दबाया जाए, तानाशाही सरकार पर, तानाशाही सरकार के रवैये पर उत्तराखंड पुलिस अगर हम आवाज उठाने वाले पहाड़ियों को उठा के ले आती है, जेल में घुसती है, तो हम देखते हैं कितने जेलों के दरवाजे खुले हैं। हम आज यहाँ से कहेंगे कि हमें गिरफ्तार करो, हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा, उसके बाद हम खुद का ध्यान करेंगे। धन्यवाद बजूटा जी। उन्नीस सौ 81 में पहली बार इस गौराहट के चौराहे पर माँ धुनागरी के चरणों में पहली बार गौराहट में हमको आज 2 अभी 2 डिग्री कॉलेज देकर आंदोलन हमने शुरू किया था स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी के नेतृत्व में। उसके बाद लगातार यहाँ के मुद्दों को, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा रहा हो, चाहे वो यहाँ के पानी की समस्या रही हो, हमने उसको सब राज्य आंदोलन के तहत जोड़ा। हमने कहा अगर हमारा उत्तराखंड बनेगा तो हमारी समस्या अपने आप सुलझ जाएंगी, छोटा प्रदेश बनेगा, छोटी छोटी इकाइयां होंगी और जो हमारी आवाज लखनऊ तक नहीं पहुंच पा रही थी, हम अपनी आवाज को अपने आकाओं, अपने नेताओं को पहुंचाएंगे। हमारे नेता हमारे घर घर आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए हमने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा। हमारा मूल मकसद था, जो हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तत्कालीन हमने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को मांगा था, नैनीताल, ठाकुरद्वारा, बिजनौर की ठाकुरद्वारा तहसील और हरिद्वार का कुंभ क्षेत्र। ये हमने सिर्फ अपने राज्य में सम्मिलित किया था, इतना ही हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था। लेकिन सरकार के कुछ चक्रों ने, वोट बैंक की राजनीति ने, तमाम दुनिया करके भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी पूरा हरिद्वार जिले को हमारे जो उत्तराखंड में मिलाया, उससे हमारा पहाड़ी के अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है। पूरे हालात सरकारों के ये हैं, जितने भी सरकार में मैं देख रहा हूं, जो जितना बड़ा अपराधी है, जो जितना बड़ा अपराधी होता है, उस सरकार में प्रमोशन पा जाता है, बड़े बड़े पदों पर जाता है। रही बात यहाँ की जनता की, पहाड़ की जनता ने हमेशा इस पहाड़ के लिए अपनी कुर्बानी दी है और अपनी कुर्बानी से ही राज्य को प्राप्त